हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए हमने आपके पी ब्लॉक वर्क 16 के अंदर डाइऑक्सीजन ओजोन ख़त्म करा दिया। आज पढ़ेंगे, देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो SO2 होता है। अब मैं इसके अणु भार की बात करूं तो अणु भार कितना होगा? सल्फर का 32 और इसका 16 दिन 32 32 32 64। अब मैं बात करूं इसकी संरचना की, तो देखिए इसकी जो संरचना होती है, कौन सी वाली? अणु संरचना। वो तो होती है आपकी S11O। यदि मैं बात करूं इसकी अनुनाद संरचना की, तो वो क्या होती है? S11O माइनस प्लस S11O माइनस जो इसकी अनुनाद संरचना होती है, जैसा कि देखिए हमने आपको बता दिया, अनुनाद संरचना मतलब एक ही अणु की दो प्रकार से संरचना। अब देखिए इसका हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण, तो डालेंगे बनाने की विधियां। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट मैं बात करूंगा कि जब गंधक को मतलब सल्फर को O2 की साथ क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जब गंधक को O2 के साथ क्या किया जलाया जाता है तो आपका क्या बनता है? SO2 गैस प्राप्त होती है। इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस है। नंबर 1 क्या हुआ? जब गंधक को सल्फर SO2 के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नंबर 2 देखिए कि जब FeS2 को O2 के साथ जलाया जाता है तो देखिए क्या प्राप्त होता है? FeO से क्रिया करेंगे, क्या बनाएगी? FeO। इसका आवेश 2, इसका आवेश 3, तो Fe2O3 प्लस के देखिए SO से क्रिया करेंगे, क्या बनाएगी? SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखिए इसको बैलेंस कर लो। यहाँ S कितने आपके? 2, यहाँ Fe कितना आपका? 2, तो यहाँ देखिए पहले Fe को 2 2 दूनी 4S 4 एकम 4S। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 4 दूनी 8 और 3 11। तो आप क्या करोगे? देखिए इसको सम कर लो पहले, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? 8S। अब देखेंगे 8 दूनी 16 और 2 3 6, 16 6 कितने हो गए? 22, तो 11 दूनी 22। नंबर 3 देखें, देखिए जब Ag की क्रिया किससे कराई जाती है? H2SO4 से, तो भी देखिए आपका क्या बनता है? Ag2SO4 बनता है, H2O बनता है और एक SO2 प्राप्त होता है। देखिए इसको हमने पहले ही बताया आपको कि जब कम क्रियाशील धातुओं की क्रिया आप करते हो तो पहले जो आपका H2SO4 है वो अपघटित होकर H2 देता है और क्या देता है? SO2 देता है और क्या देता है? एक नवजातक ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार ये नवजात ऑक्सीजन देगा। इसको बैलेंस किया, बैलेंस है, तो यहाँ से जो आपका Ag है वो क्रिया कर लेता है नवजात ऑक्सीजन से और बना लेता है Ag2O। इसको बैलेंस करेंगे, आगे 2 लगाएंगे। अब जो आपका Ag2O है वो क्रिया कर लेगा किससे? H2SO4 से और बना लेता है, देखिए Ag क्रिया करेगा SO4 से तो क्या बनाएगा? Ag2SO4 प्लस HO से क्रिया करके H2O। अब क्या करेंगे? इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट देंगे और जो बच गया उसको लिख देंगे। इससे ये गया, इस नवजात ऑक्सीजन से ये गया, तो देखिए आपका क्या बचा? 2Ag ने क्रिया करी किससे? 1 और 1 2, 2H2SO4 से क्या बना के दिया? देखिए Ag2SO4 प्लस के 2H2O
प्लस के SO2। तो देखिए समीकरण को मैंने इस प्रकार लिखा, वही बात इसके अंदर हो रही है कि देखिए Ag क्रिया कर रहा है, SO4 से क्या बना रहा है, Ag सल्फेट, सिल्वर सल्फेट और क्या है H2O और SO2। अब इस प्रकार आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ से देखोगे आप इसको बैलेंस करोगे, 2 Ag यहाँ की 2 लगाओगे। अब देखिए यहाँ आपके S के तरह इधर 2 आगे 2 लगाओगे, 2 दूनी 4H, तो देखिए यहाँ 2 लगाओगे, 2 दूनी 4H, 2 और 2 4 और 4 8 2 चौके 8। या तो आप इस प्रकार से याद रखिए कि क्या बनता है, कोई लवण बनता है और जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसके हमने ये आपको खोल के रिएक्शन में डाल दिया, इस प्रकार बन जाती है। अब देखिए इसका देखेंगे हम, क्या देखेंगे, प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। क्या देखेंगे इसकी, प्रयोगशाला विधि। तो देखिए प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाई जाती है, तो उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसके लिए भी हमें एक समीकरण मिलता है, क्या मिलता है कि जब हम कॉपर की छीलन को किससे, H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से देखिए ये भी कम क्रियाशील धातु है, ये भी कम क्रियाशील है, तो यहाँ से देखिए एक तो आपका CuSO4 प्राप्त होगा और एक आपका क्या प्राप्त होगा, H2O, और एक आपका SO2 प्राप्त होता है। सेम ये रिएक्शन होगी, इसको तोड़ोगे ये मिलेगा, फिर ये इससे क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा और ये इससे क्रिया करके क्या हो जाएगा, अपने अम्ल में लवण बना लेगा। अब देखिए इसको हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 S हैं, आगे 2 लगाएंगे हम, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 4 8, 2 चौके 8, एक Cu। तो हमें देखिए इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होता है आपका प्रयोगशाला के अंदर। अब देखिए इसका हम करेंगे सचित्र वर्णन। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे इसका सचित्र वर्णन क्या होता है। कि देखिए हमने बोला, क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले आपको ये समीकरण लिखना पड़ेगा और कहता है कि किसी भी एक समीकरण को दीजिए, तो कोई भी एक लिख सकते हो। तो प्रयोगशाला में ये समीकरण लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसका सचित्र वर्णन करोगे। तो देखिए चित्र हमने आपका समय बचाने के लिए पहले आपको रेडी कर दिया है। तो जैसे कि देखिए हमने क्या किया है इसमें, कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गोल पेंदे का फ्लास्क है। इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, कॉपर की छीलन को ले रखा है। फिर हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक तिसरकीप लगा दी है और इसमें से हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके डाल रहे हैं। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, हम नीचे से लगे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है, जिसको एक निकास नली से एक गैस जार में वायु को ऊपरमुखी के उपस्थिति में क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार मैं पुनः बोलूँगा, मैंने क्या बताया कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक गोल पेंदे के फ्लास्क में, जो फ्लास्क है, कॉपर की छीलन लेकर इसमें लगे ऊपर तिसरकीप द्वारा क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके गिराते हैं। और इसमें लगे नीचे, ये देखिए तार की जाली लगी होती है, इसमें लगे नीचे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसको क्या करते हैं, हम एक निकास नली की सहायता से ऊपर से एक गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसका सचित्र वर्णन किया, इसकी विधि को समझा। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे इसके भौतिक गुण देखेंगे, फिर रासायनिक गुण, फिर उसके बाद उपयोग देखेंगे। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए भौतिक गुण में इसका पहला पॉइंट होता है, क्या होता है कि जो है कैसी होती है, रंगहीन होती है, और क्या होती है कि ये तीक्ष्ण गंध वाली कैसी होती है, दम घोंटने वाली गैस होती है। इतनी बात समझ आई। ये कैसी होती है, रंगीन होती है और दम घोंटने वाली गैस होती है। नंबर 2 देखेंगे कि जो ये होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड,
ये क्या होती है, जल में क्या होती है, विलय होती है, पूर्ण रूप से जल में विलय होती है, परंतु क्या होती है, गर्म जल में कम विलय होती है, गर्म जल में कम विलय होती है। और देखा हमने कि इसका गुणा कितना 64, तो ये वायु से क्या होगी, भारी होती है, यह वायु से क्या होती है, भारी होती है। नंबर 4 देखें कि यह जो है क्या करती है, अम्लीय प्रकृति व्यक्त करती है। अब देखिए इस बात को हम समझें, अम्लीय प्रकृति किस लिए व्यक्त करती है, तो यह अम्लीय प्रकृति व्यक्त करती है इसलिए ये क्या करेगी, नीले लिटमस को क्या कर देती है, लाल कर देती है। क्या बोला, यह अम्लीय प्रकृति व्यक्त करती है, व्यक्त नहीं व्यक्त करती है। अब इस बात को समझें अम्लीय प्रकृति कैसे व्यक्त करती है, तो देख आपकी जो SO2 होती है वो जल के संपर्क में आके क्या करती है, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती है, इसलिए अम्लीय प्रकृति व्यक्त करती है। तो यहाँ से ये इसके भौतिक गुण होते हैं, इनका भी आप चाहो तो क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखेंगे इसके रासायनिक गुण, उसके बाद उपयोग, इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस खत्म हो जाती है। इसके बाद देखेंगे इसके क्या देखेंगे, देखिए रासायनिक गुण। तो इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट होता है इसका, क्या होता है, अम्लीय प्रकृति। जैसा कि अभी हमने देखा अम्लीय प्रकृति, तो अम्लीय प्रकृति में क्या होता है कि जो आपकी SO2 गैस होती है वो जल के संपर्क में आके क्या बना लेती है, H2SO3 बना लेती है, सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती है। नंबर 2 देखेंगे, देखिए क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। तो देखिए जो आपकी SO2 गैस होती है वो Cl2 से क्रिया करती है, किसकी उपस्थिति में, B2O5 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में क्रिया करती है, B2O5 की उपस्थिति में। देखिए B2O5 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनाती है, SO2Cl2 थायोनिल सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना लेती है। कब, जब SO2Cl2 से क्रिया करती है तब। नंबर देखिए इसका 3 देखेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से क्रिया जब SO2 करती है किससे, O2 से, किसी उपस्थिति में B2O5 की उपस्थिति में, तो क्या बनाती है, SO3 बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए 2 लगाओगे, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 3 6 और 2, तो इस प्रकार। नंबर 4 देखें, देखिए इसका कि क्या होता है कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्षारों से क्रिया करके क्या बनाती है, क्षारों से क्रिया। अम्लीय प्रकृति व्यक्त कर ली इसलिए क्षारों से क्रिया कर ली। तो जैसे मैंने NaOH की क्रिया कराऊंगा इससे, किसकी, SO2 की। तो देखिए यहां से देखिए जो आपका बनता है वो क्या बनता है, Na2SO3 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, Na2SO3 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। अब देखिए इसमें भी हम देखेंगे कि Na2SO3 और H2O कैसे बन जाता है। तो देखिए मैं इसको गर्म करूं NaOH को, तो NaOH को गर्म करते हैं तो क्या देता है, N2 देता है, और क्या देता है, H2 देता है। इस प्रकार ये धातु ऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो 2H तो 2H। जो आपका धातु ऑक्साइड है Na2O, ये किससे क्रिया करेगा, SO2 से। तो SO2 से क्रिया करेगा तो ये O उससे जुड़ जाएगा, ये वाला O, तो SO3 बना लेगा। SO3 Na से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, Na2SO3। इस प्रकार देखिए यहाँ से इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट देंगे तो आपका क्या बचा, 2NaOH ने क्रिया करी किससे, SO2 से, क्या बन गया, Na2SO3 प्लस के
H2O, वही यहाँ पर बन रहा है आपका, देखो। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 Na आएंगे, 2 लगाएंगे, 2 O, 2 4 O, 3 और 1 4 O, 2 H, 2 एकम 2 H, 1 S, 1 S। अब देखिए ये क्या हुआ आपका कि क्षारों से क्रिया करके क्या बनना है, धातु सल्फाइड बनना है, सल्फाइड बनना है, धातु सल्फाइड बनना है। अब देखिए ये पुनः नमी के साथ, पुनः क्या करेगा, नमी के साथ धातु सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम बाई सल्फेट में सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे इसको पुनः। तो देखिए अभी हमने देखा कि ये क्षारों से क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम बाई सल्फाइड बना रहा है, और क्या बना रहा है आपका, जल बना रहा है। अब देखिए ये पुनः सोडियम सल्फाइड बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है। तो ये किससे क्रिया करेगा पुनः कि Na2SO3 यदि जल के साथ SO2 से क्रिया कर ले, इसके बाद अगला पॉइंट है। तो देखिए यहां से इस SO2 को मैं क्या लिख लूंगा, H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि आपका OH इससे संयोग करेगा तो क्या बना है, HSO3, क्या बनाएगा, HSO3। और यहां से ये एक H इससे क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, HSO3। तो Na इसके HSO3 से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaHSO3, क्या बनाएगा, NaHSO3। लेकिन यहाँ 2 Na आगे 2 लगाओगे। अब देखिए यहाँ से आपने क्या देखा कि S 2 है, 2 एकम 2 S, 2 H है इसके अंदर, तो 2 H इसके अंदर है, 2 के 6 हो, 2 और 1 3 और 3 6 हो। इस प्रकार ये NaHSO3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण होते हैं कि नंबर 1 क्या है, अम्लीय प्रकृति। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, अम्ल बना रहा है जल के संप्रमण के, इसलिए अम्लीय प्रकृति इसकी है। ये क्लोरीन से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, क्षारों से क्रिया करके ये, और इसके बाद ये पुनः नमी की उपस्थिति में जो सल्फर सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, सल्फाइड, वो नमी की उपस्थिति में SO2 से संयोग करके सोडियम बाई सल्फाइड बना देता है। इस प्रकार यहाँ से इसके रासायनिक गुण खत्म होते हैं। अब देखेंगे इसके क्या देखेंगे, उपयोग। तो देखिए जैसा कि अभी आपने देखा क्या बना रहा था, ये SO2 जो होती है आपकी, नंबर 1 इसका जो है चीनी या पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब शुद्ध करने में किया जाता है, शोधन में। नंबर 2 में बात करूंगा कि इसका जो उपयोग होता है वो क्या है। अभी जैसे देखा आपने सोडियम हाइड्रोजन या बाई कह लो सल्फाइड क्या बनाने में। नंबर 3 देखा, देखिए जो आपकी SO2 है वो O से क्रिया करके SO3 बनाती है, और SO3 क्या है, मतलब SO3 को है आपकी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में भी काम आती है SO2। तो यहाँ से आप लिखोगे सल्फ्यूरिक व सल्फ्यूरस अम्ल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, SO2 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग देखिए मंद व्यंजक के रूप में भी किया जाता है, मंद व्यंजक। जैसा कि आपने O2 में पढ़ा, मंद व्यंजक का मतलब, व्यंजक का मतलब क्या होता है कि इसका रंग उड़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो मंद व्यंजक अर्थात बाल, रेशम, ऊन आदि का रंग उड़ाने में, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से ये क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग होते हैं, और ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो इसके अंदर हमने देखिए क्या पढ़ा इसके अंदर हमने कि सबसे पहले इसको बनाने की रासायनिक समीकरण देखे, उसके बाद प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाई जाती है उसका संक्षिप्त वर्णन देगा, उसके बाद इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसके बाद इसके उपयोग देखे। तो यहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस खत्म होती है,
तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।